नाउन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं संज्ञा। नाउन क्या होता है इसके बारे में बात करें, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी काइंड्स क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं, इन सभी चीज़ों को मैं समेटता हूँ यहाँ पे आपके लिए, और एक बेहतर तरीके से आप बने रहिए और समझते हुए चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी इसका डेफिनेशन क्या है। तो एज यू नो, संभावित है कुछ विद्यार्थी पहले से भी ये बातें जानते भी होंगे, या उन विद्यार्थियों के लिए जो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं या इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो नाउन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द नाउन इज द नेम ऑफ person, comma place or things। और एक और डेफिनेशन आप दे सकते हैं, यानी ध्यान दीजिएगा, द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा अगर मैं कहूँ तो आप इस तरह बता सकते हैं, द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है ये? एक नेमिंग वर्ड है ये। द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसके हिंदी के बारे में बात करें कि आप संज्ञा किसे कहते हो, तो आप सभी जानते होंगे, किसी व्यक्ति और वस्तु, स्थान, या आप और भी चीज़ें उसमें शामिल कर सकते हैं, प्राणी, भाव। यहाँ जैसा कि मैंने इसमें इंग्लिश में फीलिंग्स नहीं मेंशन किया है, मगर यहाँ जो ये भाव होता है ना, भाव, यहाँ पे भाव का अर्थ है फीलिंग, आपकी कोई भावनाएं। प्राणी भाव के नाम को आप क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, संज्ञा कहते हैं। अब चलिए आगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नाउन को पढ़ना तो है, समझना भी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा कि नाउन का प्रयोग होने से चेंजेस क्या होते हैं, ऐसा क्या होता है जो नाउन एक अर्थ को बदल कर रख देता है। आइए आगे चलते हैं, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, यानी संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, आज इसके बारे में बात करें तो आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे। ये जो काइंड्स ऑफ नाउन है, ये देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आप चाहो लिख सकते हो, चाहे आप याद करके भी रखें। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी इसके 5 प्रकार है हमारे। पहला आपका क्या है, यहाँ पे मैं पहला मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। पहला आपका आएगा प्रॉपर। क्या आएगा? प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका आएगा क्या? कॉमन नाउन। दूसरा आपका आएगा कॉमन नाउन। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, इवन सभी इंपॉर्टेंट है इसके, कलेक्टिव नाउन। क्या है इसका? कलेक्टिव नाउन। और इसी क्रम में आपका जो चौथा होगा वो होगा आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और जो आपका फिफ्थ है उसके बारे में बात करें तो ये है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनके सबके बारे में बता दे रहा हूं मैं, थोड़ा डिफाइन भी करेंगे इन चीज़ों को, मैं डिफाइन करते हुए भी चलूंगा। तो चलिए पहले जान लीजिए प्रॉपर नाउन क्या है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपका कॉमन है, कॉमन को आप क्या कहेंगे? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। और ये तीसरा जो है आपका कलेक्टिव, जिसे आप कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और जो चौथा आपका, उसे आप क्या कहते हैं? यानी धातुवाचक संज्ञा। और अब्स्ट्रैक्ट को आप बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। अब चलते हैं थोड़ा आगे, एक एक चीजें डिस्कस करते हुए चलिए। संज्ञा का उपयोग जैसे भी सीधा सा फंडा,
जैसे एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कोई कहता है ही इज़ एम एस धोनी, इंग्लिश में अगर किसी ने कहा ही इज़ एम एस धोनी, तो इसका मतलब हुआ वह महेंद्र सिंह धोनी है ना, यानी वह महेंद्र सिंह धोनी है। और अगर ये कोई कहे ही इज़ अ एम एस धोनी, वो एक, तो वो हो जाएगा जैसा है, यानी नाउन वहाँ पे क्या कर रहा है, वहाँ पे चेंजेस कर देता है। और इसी का पार्ट आगे डिस्कस करता हूँ मैं। चलिए, तो पहले मैं चर्चा करूंगा प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा हमें, यानी ऊपर जो चीज़ें मेंशन करनी है मैं उसके बारे में बात करूं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं डेफिनेशन इसका अरेज कर दे रहा हूँ और आशा करता हूँ आप रुक के वीडियो को रोक करके आप इसको नोट करते रहिए और एक नोट्स तैयार करते रहिए फर्दर स्टडीज़ के लिए। और आगे चलिए, और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। और एक बेहतर कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको कुछ अच्छा दे सकूं मैं। तो आइए, प्रॉपर नाउन क्या होता है इसके बारे में बात करूं मैं। प्रॉपर नाउन, अब सरल शब्दों में समझो, अ नाउन व्हिच डेनोट्स विद प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे किसी का नाम हो, यानी जो प्रॉपर रहे, वो चेंज ना हो। जैसे किसी का नाम, अगर आप कोई व्यक्ति है, जैसे अभी मैं एक सिटी का नाम लेता हूँ, लखनऊ। लखनऊ को आप लखनऊ कहेंगे, उसका दूसरा नाम आप नहीं लेंगे। इवन चेंजेस तो होते रहते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम कुछ अलग चीज़ है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ पे नाउन पे आ जाइएगा आप सभी। तो मैं बता दूँ, लखनऊ, या किसी व्यक्ति का नाम हो, मान लीजिए रमेश है यहाँ पे, या कोई भी ईटीसी कर लो। इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं और थोड़ा स्पेस बनाना चाहूँगा यहाँ पे। इसी क्रम में आपका जो दूसरा आएगा वो आएगा कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है आप सभी जानते होंगे, कॉमन नाउन क्या होता है। यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। कॉमन नाउन, थोड़ा मैं तेज लिखता हूँ। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की बात करें तो अ नाउन व्हिच denotes with common person, place और things। अब आप समझ चुके होंगे कॉमन क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा बॉय, अब बॉय हो सकता है लड़का, कोई भी हो सकता है, जैसे गर्ल, या आपकी कॉमन में जैसे पेरेंट्स। पेरेंट्स माता पिता किसी के भी हो सकते हैं, तो पेरेंट्स, ईटीसी करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसी क्रम में कलेक्टिव नाउन की बात करूं मैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जो आपका कलेक्टिव नाउन है वो क्या है, तो कलेक्टिव नाउन ये कलेक्शन होता है किसका, यानी ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स का इसमें हम कलेक्शन रखते हैं, यानी उसमें संग्रह किया जाता है। जैसे आप देखिए, मैं कहूँ अ बंच ऑफ क्रूक्स, आपने लेंचो का चैप्टर पढ़ा होगा। जो लड़के हमारे हाई स्कूल में हैं उन्होंने चैप्टर पढ़ा होगा लेंचो का। लेंचो में होता क्या है, लास्ट में जब लेंचो को 70 पैसेज मिलते हैं, अंत में क्या करता है भाई, वो बोलता है कि पोस्टल एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। वो बेईमानों के झुंड बता देता है किसको, यानी उन्हीं लोगों को बताता है, बेईमानों के झुंड जो उनकी मदद करते हैं। तो सीधा सा फंडा है। अभी लेंचो की मदद किसने की थी, ईश्वर स्वयं नहीं आए थे देने पैसा, बट उन्होंने कोई मेंटोलिटी जनरेट करी, पोस्ट मास्टर के दिमाग में ऐसी कोई बात पैदा कर दी। तो उसने क्या किया भाई, अपने पोस्टल एम्प्लॉयज से इकट्ठा किया पैसा और उसके बाद किसको दिया था, लेंचो को पहुंचाया था। तो लेंचो को पूरे पैसे नहीं मिले तो उसने क्या कह दिया, बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान दीजिए बेटा। कलेक्टिव नाउन की बात करूंगा मैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा हिंदी में, जैसा कि मेंशन किया गया है। तो यहां लिखिएगा अ नाउन व्हिच denotes with किससे, आगे बात करेंगे यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ पर्सन, कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कर लो। दो चार एग्जाम्पल मैं इसमें मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी मैंने बताया अ बंच ऑफ क्रूक्स, संभावित ये दिखाई दे रहा हो। इसी क्रम में अ
बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज यानी चाबियों का गुच्छा। हर्ड ऑफ कैटल, क्या बोलेंगे, अ हर्ड ऑफ कैटल यानी आपके जो मवेशी होते हैं, कैटल का मतलब आवारा पशु जिनको कोई मानता ना हो, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो ये बात छाप लीजिए अपनी कॉपी में। कैटल मतलब होता है मवेशी, यानी जिनको पशु, ऐसे पशु जो पाले नहीं जाते, स्वतंत्र घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक आप सबके खेत वगैरह, अभी हमारे सबके खेत जो है चल रहे हैं, इन्हीं को आप मवेशी बोलोगे। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इसी क्रम में हम बात करेंगे किस पे, चौथा नंबर जो आपका है यानी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन की बात करें यानी ये चौथा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये आपका पहला हो गया। तो मटेरियल नाउन यानी इट्स डेनोट्स विथ मेटल, मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं, इट्स डेनोट्स विद मेटल यानी ये धातु के बारे में बात करता है। यानी कि एग्जाम्पल चाहे आप इसका लिख लो, ईटीसी करके आगे लिखना, गोल्ड, सिल्वर और वाटर भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ईटीसी बढ़ के आगे करेंगे इसको। चलिए, तो इसका जो लास्ट है मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। जो इंपॉर्टेंट होता है भाई डेली लाइफ में, उसका बहुत उपयोग है। इवन इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो डेली लाइफ में तो आपके आती ही है, बट जो चौथा ये पांचवा नंबर है इससे कुछ अलग फीलिंग आती है। चलिए, तो ये आपका है अब्स्ट्रैक्ट, पांचवा क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बारे में बात करें हम, तो भाई इट्स ऐसे छाप लेना छोटा सा, इट्स डेनोट्स विद फीलिंग्स यानी इट्स डेनोट्स विद फीलिंग। जैसे सैडनेस आ गया, भाई दुखी हो गया कोई तो दुख का समावेश हो जाता है ना लाइफ में कभी कभी। हैप्पीनेस आ गया, यहाँ पे हैप्पीनेस आ गया है ना। जैसे आ गया फ्रेंडशिप, अब ऐसी फ्रेंडशिप ना हो कि वैलिडिटी 28 दिन ही चल जाए, फ्रेंडशिप कंटिन्यू चलना चाहिए वो, तो फ्रेंडशिप हो गया, ईटीसी कर लो आगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस क्या करते हैं भाई, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये मैंने एक संक्षेप में आपको नाउन एंड काइंड्स ऑफ नाउन बता दिए हैं। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ पे कमेंट वाले ऑप्शन पे जाके कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप वीडियो पूरा देखें। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।